ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना के उसको बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स में कवर करके रख देगा। ओके, नाउ ये जो हमने बनाया ना, हमने क्या, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्कर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो लास्ट वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके देखो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के बारे में। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब एट्सेट्रा जो कि स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं, राइट। तो उन टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक बार आप समझ लोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, ओके, जैसे कि हम या तो प्लांट्स को खाएंगे या तो एनिमल को खाएंगे, यानी कि हम हेटेरोट्रॉफिक हैं, राइट। उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। जैसे कि जितने भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ओके। और जितने भी हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, जैसे कि जो दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, यानी कि लैक्टोबैसिलस, वो एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ओके। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो तरह का होता है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। अब ये क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये हुआ कि आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे और आप वाटर लोगे, ठीक है, और इसको आप शुगर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अगर ये एनर्जी सनलाइट के थ्रू आ रही है तो उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और अगर किसी एक केमिकल को दूसरे केमिकल में अगर आप कन्वर्ट करते हो तब भी तो एनर्जी निकलती है। तो अगर उस एनर्जी का यूज़ करके आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे कीमोसिंथेटिक, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होंगे उनका एग्जाम्पल है हमारा जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। और अगर हम कीमोसिंथेटिक की बात करें तो जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रीफाइंग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, वो सारे कीमोसिंथेटिक होते हैं। नाउ जो हमारा फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी दो तरह का है, एक है एन ऑक्सीजेनिक एंड दूसरा है ऑक्सीजेनिक। अब ये हम क्या बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक का मतलब हुआ कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, ठीक है, और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये फोटोसिंथेटिक हुआ। अब अगर हम हमारे प्लांट्स की बात करते हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। तो अगर ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजेनिक। अगर हम हमारे बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबेना, ओसिलेटोरिया, ये सारे ऑक्सीजेनिक होते हैं, ओके। और अगर ऑक्सीजन रिलीज़ ना हो तो उसको हम बोलेंगे एन ऑक्सीजेनिक। समझ में आया, इजी था, ओके। एनऑक्सीजनिक का एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक तो होते हैं लेकिन ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, ठीक है। अब आ जाओ बैक्टीरियल रेस्पिरेशन पे। बैक्टीरियल न्यूट्रिशन मतलब कि खाना बनाना। नाउ बैक्टीरियल रेस्पिरेशन का मतलब है कि उस खाना को तोड़ के एटीपी बनाना, यानी कि एनर्जी रिलीज़ करना, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक है एनएरोबिक एंड दूसरा है एरोबिक। एनएरोबिक भी दो तरह का है, ऑब्लिगेट एनएरोब एंड फैकल्टेटिव एरोब। सिमिलरली एरोबिक भी दो तरह का है, ऑब्लिगेट एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब। नाउ ऑब्लिगेट टर्म का मीनिंग होता है कंपल्सरी, ठीक है।
और जो हमारा फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव टर्म का मीनिंग होता है ऑप्शनल। ओके, तो देखो अब आप खुद ही बता पाओगे। ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब है कि एनारोबिक होना इनके लिए कंपलसरी है, राइट? यानी कि अगर आप इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हो तो ये मर जाएंगे। ओके, फैकल्टेटिव एरोब यानी कि इनके पास एरोबिक होना एक ऑप्शन है। कहने का मतलब ये हुआ कि है तो ये एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सरवाइव करते हैं, बट अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कर भी दो तो भी ये सरवाइव कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास है वो सिस्टम जिससे वो फैकल्टेटिव एरोब भी कहलाते हैं। ओके, नाउ एरोबिक भी दो तरह का है, ऑब्लिगेट एरोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब। तो ऑब्लिगेट एरोब का मतलब है कि इनके लिए एरोबिक होना कंपल्सन है। जैसे कि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं सरवाइव कर सकते, राइट? यानी कि हम ऑब्लिगेट एरोब्स हैं। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब हुआ कि इनके लिए एनारोबिक होना भी एक ऑप्शन है, यानी कि ये है तो ये एरोबिक, लेकिन अगर आप इनके सराउंडिंग से ऑक्सीजन हटा भी देते हो तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये कहलाते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, अब आ जाओ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पे। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक टाइप होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में कुछ यूँ होता है कि मान लो ये बैक्टीरिया है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा। ओके, और उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है ये दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएंगे। वेरी सिंपल, राइट? तो इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी मतलब दो एंड फिशन मतलब टूटना, दो बैक्टीरिया में टूटना, दैट इज बाइनरी फिशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन का मतलब है ये वैसे तो रिप्रोडक्शन के लिए बैक्टीरिया नहीं यूज़ करता, ये अपने बचाव के लिए यूज़ करता है इस प्रोसेस को। लेकिन देखो ये क्या होता है, मान लो ये एक बैक्टीरिया था, ओके, और ये उसका जेनेटिक मटेरियल था। अब कंडीशंस बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गई हैं, यानी कि ऐसी कंडीशंस जिस पे इस बैक्टीरिया अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना के उसको बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स में कवर करके रख देगा। ओके, नाउ ये जो हमने बनाया ना, हमने क्या, बैक्टीरिया ने बनाया जो प्रोटेक्टिव लेयर में जेनेटिक मटेरियल को उसने कवर करके रखा है, इसी को कहते हैं एंडोस्पोर। ओके, नाउ एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन है तो ये बैक्टीरिया तो मर जाएगा, लेकिन ये जो एंडोस्पोर है ये सर्वाइव कर जाएगा। ओके, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये वापस से जर्मिनेट करेगा और नया बैक्टीरिया बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रिप्रोडक्शन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नाउ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देख लो। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होती है? मियोसिस में होती है। लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है तो मियोसिस तो होगी नहीं, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 टाइप्स हैं उसके पास में। ओके, एक है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन एंड तीसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन देखो, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? तो बैक्टीरिया की एक टेंडेंसी होती है कि जो भी बाहर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके, और अपने जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे उसने अपने उसमें ऐड कर लिया, अपने डीएनए में ऐड कर लिया बाहर पड़े हुए जेनेटिक मटेरियल को। दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो हुई ही है, उसका ओरिजिनल जो डीएनए था वो तो चेंज हो गया ना, मॉडिफाई हो गया ना, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई। अगर आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट आती है कि आर स्ट्रेन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन। ये ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात की जा रही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस स्ट्रेन में। ठीक है, अगर आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जस्ट ये वैसे बाद में आप पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कॉन्जुगेशन देख लो क्या होता है। कॉन्जुगेशन जानने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
बैक्टीरिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए प्रेजेंट होती हैं और ये नॉन एसेंशियल होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अगर आप निकाल भी दोगे ना बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी। ओके, इनको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरिया का, होने को तो नॉन एसेंशियल है बट बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आप धीरे धीरे समझोगे कि प्लाज्मिड्स कितने इम्पॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, अब स्पेशल टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड्स। ओके, अगर किसी बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे एफ पॉजिटिव। ओके, या फिर हम उसको बोलेंगे डोनर। और अगर किसी बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है तो हम उसको बोलेंगे एफ नेगेटिव। ठीक है, या फिर हम उसको बोलेंगे रिसिपिएंट। डोनर एक को कह रहे तो दूसरे को रिसिपिएंट कहेंगे। ओके, अब देखो एफ प्लाज्मिड क्यों काम आता है, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड जो है, यानी कि जिसके पास में एफ पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है जिसके पास में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है वो, और जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसके पास में एफ प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा एफ प्लाज्मिड है ना, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके पास ऐसी जीन होती हैं जो कि कोड करती हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाने को। ओके, ऐसे प्रोटीन को जो कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं, और इन साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस को हम कहते हैं सेक्स पिलस। ठीक है, सेक्स पिलस काम आता है दो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव को जोड़ने के लिए, और कोई भी सामान एफ पॉजिटिव से अगर एफ नेगेटिव में पहुंचाना है तो वो इसके थ्रू ही पहुंचाया जाएगा। ठीक है, सो होता कुछ यूँ है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गई। ओके, और अब क्या करेगा, एफ पॉजिटिव वाला जो है वो अपने एफ प्लाज्मिड का कॉपी बना लेगा। ठीक है, और कॉपी बनाने के बाद एक एफ प्लाज्मिड को एफ नेगेटिव वाले में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो अगर ट्रांसपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, राइट। अब यहाँ से इरेज कर देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए किसी को। कुछ इस तरीके से एक एफ प्लाज्मिड दूसरे वाले में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, एफ नेगेटिव वाले में पहुंचा दिया गया है जहाँ पे एफ प्लाज्मिड एब्सेंट था। नाउ क्योंकि इस बैक्टीरिया में जो कि एफ नेगेटिव था उसके पास में एफ प्लाज्मिड पहुंचा दिया गया है, तो अब इसको हम एफ नेगेटिव नहीं कहेंगे, इसको भी हम एफ पॉजिटिव ही कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से कॉन्जुगेशन के थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करती है बैक्टीरिया। इजी था। ट्रांसडक्शन देख लो, ट्रांसडक्शन बहुत इजी सा है। ट्रांसडक्शन का मतलब ये है कि बैक्टीरिया ए है, मान लो। ओके, कोई एक बैक्टीरिया था और दूसरा बैक्टीरिया बी था, तो इस बैक्टीरिया ए का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका थोड़ा सा पार्ट अगर बैक्टीरिया बी के पास पहुंच जाए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाजेस, ओके, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। यहाँ पे मैंने पूरा बैक्टीरिया नहीं बनाया है, कंफ्यूज मत हो जाना, बस यहाँ पे मैंने जेनेटिक मटेरियल बनाया है। डोंट वरी, पूरा बैक्टीरिया ही रहेगा। बस ये जान लो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाजेस। ओके, ये एक वेक्टर का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यास्कर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।